बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं जी बड़ा स्पेशल किस्म का बीफ पुलाव, जूसी और नरम, जिसे चम्मच की जगह हाथों से खाने में मज़ा आता है। हाथों में चिपकने वाला, बहुत मज़ेदार, जिसमें बीफ का एक एक रेशा बिल्कुल मक्खन की तरह घुला, और इसकी खुशबू ऐसी होती है कि पतीले का ढक्कन खुलते ही दूर दूर तक इसकी खुशबू फैल जाती है और हर शख्स पूछने लगता है कि क्या बनाया है। बड़े स्पेशल मसालों के साथ बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। आम अगरचे किचन के मसालों से बनती है, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल देख के बीफ पुलाव वाला होता है। तो आपने इस छोटी सी वीडियो को स्किप किए बगैर गौर से देखना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, बहुत मज़े की बनने वाली है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। मेरे पास जी ये तकरीबन आधा किलो, 2 बड़े गिलास चावल है। अच्छी तरह 3-4 दफ़ा धो के इनको 30 मिनट के लिए आपने भिगो देना है। अब जी यखनी बनाने से पहले हमने एक स्पेशल काम करना है। 1 से 1.5 टेबल स्पून प्रेशर कुकर में मैंने लिया है ऑयल का। ऑयल से पूरा पेंदा ग्रीस कर लेना है। अब इसमें हमने ऐड करने हैं थोड़े से खड़े मसाले, जिनको हल्का सा गर्म करना है। इस ऑयल के साथ हमने यखनी बनाने से पहले जब ये प्रोसेस आप कर लेंगे तो किसी किस्म की हीक या जो महक होती है एक बीफ की, वो बरकरार नहीं रहेगी। 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 1 तेज़ पत्ता इसमें डाल दें, 1 स्टिक डालेंगे दालचीनी की, और 4 से 5 जवे साबुत लहसुन। थोड़ा सा जो है इसको गर्म होने दें ऑयल के अंदर, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 पाव बीफ। बड़े पीसेस में मैंने कटवाया हुआ है। ये बड़े बड़े पीसेस में बहुत ही मज़े का लगता है बीफ के अंदर। जब आप इसको अच्छी तरह गला लेते हैं तो इसके यकीन करें कि एक एक रेशे में जायका होता है, एक एक दाने में चावल का जायका आता है। इस बीफ को 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमने इस मामूली से ऑयल के साथ भूनना है, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसके अंदर जो कोई गोश्त का अपना पानी होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इस तरीके से सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके बीफ में कोई भी नागवार महक जो बाकी रहे। लहसुन के साथ इस तरह थोड़ा सा इसको बस हमने फ्राई करना है, और फिर इसके बाद हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरे 25 मिनट तक इसको प्रेशर कुक करना है। इसके बाद जो है यखनी को छान के अलग कर लेंगे, गोश्त को अलग कर लेंगे। इसमें हमने डालना है 2 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया साबुत, 2 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देने हैं। ठीक है, खड़े मसाले हम पहले से थोड़े से ऐड कर चुके हैं, साबुत लहसुन भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अब जी 25 मिनट तक पूरे इसको प्रेशर कुक करना है हमने, क्योंकि बड़े बड़े पीस हैं। हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, लेकिन चूंकि हमने इसको पहले थोड़ा सा रोस्ट किया है तो हमारी जो गोश्त की बोटियाँ वो टूटेंगी नहीं, यानी डी शेप नहीं होंगी, बल्कि वो बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होने के बावजूद इंटैक्ट रहेंगी। अब जी एक बड़ा पतीला लिया है, उसके अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, और इनको जी करना है हमने बहुत अच्छा सा ब्राउन, यानी मामूली लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि ठीक ठाक डार्क ब्राउन करना है। बस ब्लैक नहीं होने देना, चम्मच चलाते रहना है ताकि जो है अच्छा सा ब्राउन कलर इनके ऊपर आ जाए। इसके बाद इन प्याज़ों का रंग निकालना है हमने। बिल्कुल जो देख के पुलाव का प्रोसेस है वो आपको बता रही हूँ, गौर से आपने देखना है इस प्रोसेस को। बड़ी मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी हमारी। अब जब अच्छा ब्राउन कलर आ जाए तो 1/2 कप पानी डाल के ना 2 मिनट के लिए इसको दम दे दें प्याज़ों को। उससे क्या होगा, इस पानी में बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा, और बाद अज़ां यही कलर आपके जो बीफ की बोटियाँ उनके ऊपर आएगा। ये देखिए प्याज़ों ने बिल्कुल अपना कलर छोड़ दिया हुआ है। इस तरीके से अभी इस पानी के अंदर ही हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, और फिर हम बीफ को जो है जो हमने यखनी से अलग करके रखा हुआ ऐड करेंगे। मज़ीद 1 तेज़ पत्ता मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 3 मोटी इलायची, बड़ी इलायची और मैंने इसमें ऐड की है। 1 बादियान का फूल है, ये 2 टुकड़ों में था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ 3-4 लौंग मज़ीद ऐड कर रही हूँ इसमें। साथ 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही थोड़ा सा जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे। इससे पहले भी लहसुन डाला था, और साथ ही मैंने ये जायफल और जावित्री का पाउडर ये डाला है 1/4 टीस्पून, और 6 हरी मिर्चें, तीखी वाली हरी मिर्चें वो मैंने बारीक काट के डाली हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं, क्योंकि अभी ये गोश्त के साथ भुनेंगे। इन तमाम चीज़ों को भूनना है हमने, और साथ ही हमने डाल देना है 3 पाव जो बीफ मैंने गला के रखा हुआ है वो। और अब जी इसको 7 से 8 मिनट तक इस मसाले के साथ खूब अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। जो आप भुनेंगे आप देखेंगे इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर जो है वो आ जाएगा बीफ के ऊपर, और यही कलर हमें रिक्वायर्ड है, और इसी से हमारे चावलों का रंग भी बनेगा, खुशबू भी बनेगी। यहाँ भुनाई में आपने बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे तरीके से इसको भूनना है। देखिए इस तरीके से जो ये भुनता जाएगा, टमाटर भी इसका हिस्सा बनते जाएंगे, ये मसाला नरम होता जाएगा, और बड़ी प्यारी यहाँ पे इसकी खुशबू आएगी गोश्त की। देखें कंडीशन चेक करें, शक्ल चेक करें, कितनी प्यारी शक्ल इसकी आ रही है गोश्त की। इसी तरीके से इसकी भुनाई करते
जाएंगे। अब देखें जो जो बुनाई हो रही है ना, पानी ड्राई होता जा रहा है और ऑयल जो है वो मसाले से अलग होना शुरू हो गया है। 7 से 8 मिनट इस प्रोसेस में आपको लगेंगे। पसंद आ रही है ये रेसिपी और यहाँ तक इस रेसिपी में मेरे साथ हैं तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर 2 दिन बाद जो हमारी आम घर के मसालों से बनने वाली वीडियो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब मैंने आपको बताया था 2 गिलास चावल थे, 3.5 गिलास पानी, यखनी ऐड कर दिए। अगर यखनी कम हो तो थोड़ा पानी और ऐड कर लें। जब एक बॉयल आ जाए इस यखनी को तो 1 टीस्पून भर के आपने इसमें डालना है पिसा हुआ गरम मसाला और 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस। ये बहुत ज़रूरी है, लेमन जूस बहुत अच्छा टेस्ट देगा इस पुलाव को। 3 हरी मिर्चें जो हैं दरमियान से कट लगा के उनको भी ऐड कर देना है। फिर जो चावल भिगो के रखे हुए थे उनका पानी निकालें और चावलों को ऐड कर दें इसके अंदर। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएंगे। उस स्टेज तक हमने इनको पकाना है कि पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाए, चावल सोख कर लें सारा पानी और ऊपर बबल से आना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे और खुशबू के लिए मज़ीद चीज़ें जो जो हमने इसमें ऐड करनी है वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। बॉयल आ चुका हुआ है इस यखनी के अंदर, 10 मिनट तक कवर करके कुक करते हैं। 10 मिनट के बाद में आपको इसकी ये देखें ये कंडीशन है, बिल्कुल बबल से आ रहे हैं, पानी सारा पी लिया है चावलों ने। अब एक दस्तरखान में लपेटते हैं पतीले के ढक्कन को। इससे पहले 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च आपने इसके ऊपर डाल देनी है, बहुत बहुत मज़े का फ्लेवर देगी ये। अब 10 मिनट तक जो है मज़ीद इसको दम देते हैं, 10 या 15 मिनट, जब तक आपके चावल खूब अच्छे सॉफ्ट ना हो जाए। दम वाली आंच पे रखा है और ये देखें जनाब, ऐसी खुशबू, ऐसा जायका। आप लुक चेक करें इसकी, एक एक दाना किस तरह खिला हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल आम बासमती है, कोई स्पेशल बासमती नहीं है। देखें किस तरह लंबे हुए हैं चावल, किस तरह खिले हुए हैं और जूसी कितना ये पुलाव नज़र आ रहा है आपको। गोश्त के पीसेस बिल्कुल इंटैक्ट है, हालांकि ये मक्खन की तरह गले हैं। मैं आपको सर्व करके तोड़ के दिखाऊंगी कि कितना अच्छा ये पुलाव तैयार हुआ है। इंतहाई टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार। ईदों पर तो स्पेशल फरमाइश पर यह पुलाव तैयार किया जाता है। सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ कितना खिला हुआ मज़ेदार भाप उड़ाता है ये बीफ पुलाव है। अगर आपको पसंद आई है रेसिपी तो आपने अपने कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताना है। आपका एक जो छोटा सा कमेंट होता है, आप बताते हैं आप किस शहर से, दुनिया के किस हिस्से से हमें वॉच कर रहे हैं, कहाँ से आप जो है हमारे साथ मोहब्बत भरा रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो बेहद खुशी होती है। एक एक कमेंट जो है वो बाकायदा एक खुशी की लहर दिल में पैदा करता है। तो कमेंट लिखने में कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी करें। हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई इस फूडीज़ फैमिली का आप एक हिस्सा बने, ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी हमें ज़रूर लिख दीजिए। आपकी फरमाइशों को पूरा करना हमारे लिए बेहद मुसरत का बायस होता है। इससे पहले आपने जो बीफ निहारी, चिकन निहारी की मुझसे फरमाइशें की थी वो भी मैंने पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मुझे आपके लाखों में व्यूज़ मिले। मुझे बहुत खुशी हुई है जिस तरीके से आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके भरपूर कमेंट्स मुझे मिलते हैं और जगह जगह दुनिया के बहुत से हिस्सों से आप मुझे देख रहे हैं। ख़ास तौर पे बाहर से बहुत सारी ऑडियंस